हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और सभी ज़रूरी चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है एरीज़ के बारे में। एरीज़ का मैं 2024 का पूरे साल का जिसे कहते हैं थोड़ी सी कंप्लीट और कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग भी आप इसे कह सकते हैं। हो सकते हैं इसे आप दिसंबर 2023 में देखें, हो सकता है इसे आप मार्च 2024 में देखें। तो जब भी आप इसे देखें तो वहीं से इसके साथ आप कनेक्ट करना और रेजोनेट करना शुरू करें। यानी कि एक टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आप इसे जनवरी में ही देखेंगे 2024 की। हो सकता है आप इसको 2024 के नवंबर में देखें। जब मैं बात करूँगी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, तो आप उस हिसाब से इसको देखेंगे। और वैसे भी एक जनरल रीडिंग है पूरे एरीज जोडिएक के लिए। तो जैसे कि करोड़ों लोग हैं जो एरीज हैं, तो हर चीज़ हर किसी को ना अपील करेगी ना रेजोनेट करेगी। जितना हिस्सा जो चीज़ें आपको अपील करें, रेजोनेट करें, उसको क्लेम कीजिएगा, ठीक है। तो ये एरीज के बारे में आज रीडिंग रहने वाली है। तो मैंने मल्टीपल डेक स्प्रेड ही किया है और पूरा का पूरा इस वीडियो में दिख नहीं पा रहा है सेट। जिस तरह से कार्ड्स इधर रखे हैं, ओशो, मून और एंजल, ठीक है, ऐसे ही सेम इधर भी रखे हैं। यानी कि हम 2 कार्ड्स आज इन सब में से लेंगे और मेन रीडिंग रहेगी हमारी राइडर वेट में से। और ये कुछ ब्लेसिंग्स हैं, कुछ सरप्राइजेस हैं 2024 के, जो मैं आपके लिए निकालूंगी डिवाइन गाइडेंस से कि 2024 थ्रू आउट द ईयर आपको क्या देने वाला है, ठीक है। आज की रीडिंग शुरू करते हैं एरीज पीपल। तो सबसे पहले चेक करेंगे आपकी एनर्जी। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा एरीज पीपल के लिए कैसी एनर्जी सबकी रहने वाली है थ्रू आउट द ईयर। ओके 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 ओके, वाओ, माय फेवरेट कार्ड। ये काफ़ी ओकेजन्स पे मेरा फेवरेट कार्ड रहता है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ हैंग्ड मैन। गाइज, अच्छी बात है। ये कार्ड तो जिसे कहते हैं ना, गॉड की ग्रेस होती है किसी पे तब आता है। इस इंसान की सिचुएशन आपको बड़ी मुश्किल लग रही होगी, ये कार्ड ऐसे ही है। मैंने उल्टा नहीं पकड़ा है, ये उल्टा ही है। हैंग्ड मैन यानी कि उल्टा लटका हुआ है ये इंसान। इसीलिए इस कार्ड का नाम भी होता है हैंग्ड मैन। इस तरह की एनर्जी, अब आपको देखने में ये एनर्जी कैसी लग रही है कि नहीं, अच्छी नहीं है, बट मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगी। और ये गॉड की ग्रेस है एरीज पीपल, अगर ये आपकी एनर्जी के अंदर आया है ये कार्ड। हैंग्ड मैन की एनर्जी क्या होती है? ये इंसान देखिए, ये डिपिक्ट करता है किसी टफ सिचुएशन को। ऐसी टफ सिचुएशन, देखिए ना, आपको अगर उल्टा लटका दिया जाए तो ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या ये इंसान दुखी है? क्या ये इंसान परेशान है? नहीं। उल्टा लटकाने का क्या मतलब है और लाइफ में उसको हम कैसे समझें? इसको हम ऐसे समझेंगे, परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि आप उसमें जितना मर्जी अपने हाथ पैर मार लें, जितना मर्जी अपना सर पटक लें, लेकिन चीज़ें, लोग, परिस्थिति आपके इतना विपरीत हो जाती है कि आप उसमें चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। और एरीज पीपल ही नहीं, इस इंसिडेंट के साथ तो हर इंसान ही कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगा कि कभी ना कभी लाइफ की जर्नी में, हाँ, इस जीवन में कभी ना कभी ये सिचुएशन हर किसी के साथ आई है कि उसको समझ ही नहीं आया है कि मैं क्या करूं, ठीक है। गाइज, ये आपकी एनर्जी रहने वाली है और इसको मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगी। यहीं तक आपकी एनर्जी का मतलब नहीं है, यहाँ तक तो मैंने बात की है सिचुएशंस की, आपकी परिस्थितियों की। लेकिन आपकी एनर्जी की अब मैं बात करूंगी। हैंग्डमैन की एनर्जी होती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत हो, चाहे सब उसके खिलाफ हो, चाहे सब उसके अगेंस्ट हो, यानी कि लाइफ जो है जितना मर्जी उसके सामने हर्डल्स और हिंड्रेंसेस लेके आए, लेकिन ये इंसान ने ना एक चॉइस कर ली है कि तुम जैसे मेरे को रखो, लेकिन मैंने खुश रहना है, ठीक है। मैंने चिंताएं छोड़ दी हैं, मैंने लड़ना छोड़ दिया है, मैंने झगड़ना छोड़ दिया है, मैंने ना प्रूफ करना छोड़ दिया है, मैंने डर भी छोड़ दिए हैं सारे के सारे, ठीक है। पहले जो मेरे बहुत सारे डर थे, यानी कि परिस्थिति जैसी भी होगी, मैंने कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को चूज कर लिया है। और गाइस, परिस्थितियों को तो हम चूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी चॉइस हम इस चीज में बना सकते हैं कि हमें खुश रहना है कि हमें दुखी रहना है। कुछ लोग विदाउट एनी रीजन भी बहुत बहुत दुखी रहते हैं और कुछ लोगों की लाइफ इतनी टफ होती है कि देख के हैरानी होती है कि ये खुश कैसे है। हैप्पीनेस तो कहीं ना कहीं
हम सबका चॉइस होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं आप एक सरेंडर की एनर्जी में, एक कहीं ना कहीं डिवाइन की गाइडेंस से चलते हुए, कहीं ना कहीं अपनी इनर गाइडेंस से चलते हुए, और लाइफ में जिसे कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है करो, बट आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड एंड ओके विद मी एंड आई एम वेरी हैप्पी विद मी, यानी कि मैं अपने अंदर ही बहुत खुश हूँ। तो इस तरह की एनर्जी मैं अपने एरीज सोल ट्राइब के लिए फील कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे हम एनर्जी वाला कार्ड रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा कार्ड लेते हैं कि थ्रू आउट द ईयर आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनेंसेस की गाइडेंस दीजिए प्लीज, प्लीज एंजल हमें गाइड कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके, जस्टिस, वाओ, ये कार्ड भी बड़ा अच्छा आया है। अब जस्टिस को हम कैसे समझेंगे फाइनेंसेस में? जस्टिस तो हमें लगता है कि लीगल मैटर हो गए, कोई झगड़ा हो गया, कोई झमेला हो गया, किसी ने बुरा कर दिया, हमने बुरा कर दिया, कर्मों का हिसाब किताब, वहाँ पे जस्टिस। बट नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम जस्टिस को फाइनेंसेस में कैसे समझेंगे? क्या होता है कि किसी ने आपसे कोई काम कराया और आपको पे नहीं किया, आपकी पेमेंट अटकी हुई है कहीं पे, ठीक है, तो वहाँ पे जस्टिस आपको मिलेगा। यानी कि रुका हुआ पैसा, चाहे तो वो सैलरी की फॉर्म में कहीं रुका हुआ है, वो भी मिलेगा। चाहे कोई वैसे स्टक मनी है, किसी ने पैसे ले लिए थे, वो दे नहीं रहा है, तो वहाँ से भी जस्टिस मिलेगा। और बहुत बार होता है कि हम वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं और कोई कोई और ही उसका क्रेडिट ले रहा होता है, यानी कि काम हम कर रहे होते हैं और प्रमोशन किसी और का होता है। क्योंकि लोग काफ़ी क्लेवर हैं भाई लाइफ में ना, काफ़ी क्लेवर लोग हैं जो काम तो करना नहीं चाहते हैं लेकिन दूसरे के हिस्से का चुराना चाहते हैं। तो अगर एरीज पीपल वर्क प्लेस पे या अपने काम पे कहीं भी ऐसा हो रहा है कि मेहनत आप कर रहे हैं और क्रेडिट किसी और को मिल रहा है, सैलरी हाइक, पे हाइक किसी और का हो रहा है, या प्रमोशन किसी और का हो रहा है, तो 2024 में आपकी कहानी बदलने वाली है। आपको रुके हुए फाइनेंसेस, आपके बोनसेस रुके हुए जितने भी हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, अगेन बोलूँगी मैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो मैं यहाँ ये एनर्जी भी पिक कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके परमानेंट होने के चांसेस हैं। सो कीप द गुड वर्क अप, यानी कि अपना काम जो है ना अच्छा, उसको और अच्छा करते रहें, तो वहाँ पे भी आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, कोई कला है, कोई स्किल है और आप काम ढूंढ रहे हैं और आपको काम नहीं मिल रहा है या काम में उतनी सैलरी नहीं है, तो हो सकता है कोई नई जॉब, कोई नया काम। और आप में से बहुत सारे लोग ना मुझे सोशल मीडिया के थ्रू अपने काम को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये मेरा सजेशन भी है और एडवाइस भी है कि अगर आपको फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकली कोई जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप उसको ढूंढना जारी रखिए, अपने स्किल्स बढ़ाना जारी रखिए, लेकिन साथ में आप कहीं ना कहीं, आप लोग एरीज पीपल खासकर, अपने आप को सोशल मीडिया पे लॉन्च कर सकते हैं। कोई पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई आईडी बना लीजिए, अपना कुछ भी स्किल है ना वहाँ पे शेयर करना शुरू कीजिए। तो जिस भी तरीके से, जहाँ भी जो भी आपका नीश है, जहाँ पे भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपका सोशल मीडिया पे भी सबका अपना अपना नीश और अपना अपना प्लेटफॉर्म होता है, तो जहाँ जो आपको सूटेबल लगता है वहाँ पे काम कीजिए। मुझे वहाँ से भी आपको ना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। सो ये तो क्लियर गाइडेंस है कि फाइनेंसेस में जितना आप देंगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा ज़्यादा? क्योंकि आपका ही वो कहीं ना कहीं हार्डवर्क है, वो पैसा है, वो रुका हुआ है। वैसे तो हम जितना देते हैं हमें उतना ही मिलता है। दिस इज द रूल ऑफ 50-50, इसको ना 50-50 का रूल कहते हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आता है। लोग, जैसे कि इन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो काम आप करते हैं और लाइमलाइट ले जाते हैं, काम आप करते हैं सैलरी हाइक किसी और का हो जाता है, काम आप करते हैं आपकी प्रेजेंटेशन चुरा लेते हैं, काम आप करते हैं आइडियाज़ आपके होते हैं, आपके आइडियाज़ चुरा लेते हैं हम। इन लोगों को ना ये नियम समझ नहीं आता है कि 50-50 के रूल से चलता है ये पूरा कॉस्मोस, ये दुनिया ही नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड चलता है 50-50 के रूल से। यानी कि आप जितना किसी से लो उतना ही उसको दो। अगर अगर जितना आप लेते हो उतना ही किसी को दे दोगे तो कर्मा कर्मा का निर्माण नहीं होता है, कर्म नहीं बनते हैं फिर। और जब कर्म बन जाते हैं, हाँ, और शनिदेव जब दंड देते हैं तो फिर ये लोग कहते हैं कि हमें शनिदेव से बचाओ। सो भाई वो कर्म बनाए क्यों थे? जिनका दंड भुगतना पड़ रहा है। तो जब कर्म बनते हैं ना तब लोग ध्यान नहीं देते हैं। कर्म अगर आप अपनी लाइफ में काटना चाहते हैं और नया कार्मिक नहीं बनाना चाहते हैं तो इस चीज़ को ना, इस रीडिंग को पॉज करके लिख लेना
रूल ऑफ 50-50, यानी कि ये पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स चलता है 50-50 के रूल से। यानी कि जितना दो उतना ही लो। ऐसा मत करो, चाहे वो एक रिलेशनशिप है, चाहे कुछ भी है, चाहे वो एक आपका वर्क प्लेस है, कि आपने ले ज़्यादा लिया और दिया कम, क्योंकि आप स्मार्ट बने थे उस टाइम पे। सो इसका हिसाब किताब किया जाएगा। और अभी तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है जब आप किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन जब इसका हिसाब देना पड़ेगा फिर क्या करोगे? फिर फिरोगे शनिदेव के मंदिरों में दिए जलाते। सो अभी से थोड़ा सुधर जाओ, ठीक है। ये इन लोगों के बारे में मैंने बात की है, एरीज, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइमलाइट, हाँ, आपका सारा हार्डवर्क चुराते हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है, इन लोगों के साथ भी जस्टिस होगा और आपके साथ भी। और कहीं भी आपका किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल लॉस, उसको भी पूरा किया जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है जहाँ लॉस हुआ है पैसा वहीं से आए, यूनिवर्स के देने के तरीके बहुत होते हैं। सो अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है और इस तरह की ब्लेसिंग आप भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो प्लीज़ क्लेम कीजिएगा रीडिंग को, क्योंकि यहाँ पे जो क्लेम करता है ना उसी को मिलता है, ठीक है। अगर आप थ्रू आउट द रीडिंग ये सोचेंगे कि नहीं नहीं ये तो बातें हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, तो नहीं होगा। आपको फ्री विल दी गई है। अगर आपको लगता है नहीं होगा तो नहीं होगा, आपको लगता है कि इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और हैंगमैन की एनर्जी के साथ जस्टिस का आना सोने पे सुहागा होता है, यानी कि आपने तो उस पे छोड़ दिया है कि ठीक है तुम ही देखो, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने आप में मगन रहना है, मैंने अपने ऊपर मेहनत करनी है। ये होती है हैंगमैन की एनर्जी, ठीक है। और फिर ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इस इंसान को जस्टिस ना सर्व किया जाए। जिसने बीच में पढ़ना भी छोड़ दिया है, जिसने सारा कुछ भगवान पे छोड़ दिया है, तो भगवान भी उसकी हेल्प करते हैं, जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। और थर्ड हम देख लेते हैं इसमें ना, कोई लव की गाइडेंस अगर है। बहुत सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप्स में हैं, जो रिलेशनशिप्स को एक आगे मुकाम देना चाहते हैं, परमानेंट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या जो सिंगल हैं वो पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी मैं एक कार्ड पिक करूंगी यहाँ पे। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा सोल ट्राइब के लिए। ओके, द कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो सिचुएशन अच्छी है, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो आप एक बहुत अच्छा सा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करनी पड़ेगी? बहुत बार ना हमारे पास जो नहीं होता है, हम रिलेशनशिप्स में वो शो करते हैं। कोई चीज़ हमारे पर्सोना में नहीं होती, बहुत बार कोई क्वालिटी हमारे अंदर नहीं होती है, लेकिन हम झूठ बोल देते हैं कि हाँ मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। बहुत बार हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में झूठ बोल देते हैं कि हाँ मेरा तो इतना पैसा है, या मेरे घर में तो बड़ा अच्छा सा साउंड सा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। बहुत बार हम जैसे कहते हैं ना, जब भी कोई रिलेशनशिप शुरू होता है तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है ना आपस में काफ़ी सारे, जिसे कहते हैं एक दूसरे को धोखे में रखना, झूठ बोलना, चीज़ों को छुपाना, ना बताना, ठीक है, इस तरह के धोखे। और जब दो लोग साथ में आते हैं और रहते हैं और काफ़ी लंबा टाइम साथ में बिताते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो हम सेटल्ड हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, तो मुझे बताओ ये झूठ की जो बुनियाद पे रखा हुआ रिश्ता है, ये फिर कैसे चलेगा? सो गाइज, अगर आप 10,000 कमाते हैं तो आपने 10,000 ही बताना है। हाँ, अगर आपको 10,000 बताने में शर्म आ रही है तो आपने खुद से प्रॉमिस करना है कि मैंने 1,00,000 कमाना है, ठीक है। लेकिन झूठ नहीं बोलना है। यही बात लड़कियों के लिए भी मैं कह रही हूँ, क्योंकि झूठ की बुनियाद किसी भी तरह की, जितना आप जो आप हो, आपने रिलेशनशिप को शुरू करने से पहले शुरू में ही बताना है कि मैं ये हूँ, तुम मुझे ये समझ रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारा परसेप्शन है मेरे बारे में, पर मैं ये हूँ, ठीक है। दोनों के लिए गाइडेंस है, दोनों जेंडर्स के लिए, कि अपना जो ऑथेंटिक सेल्फ है उसी से रिलेशनशिप शुरू करें। तो ये इंसान को आप देखेंगे कितना मेहनतकश है, कितना ऑथेंटिक है, जितना है इसके पास ये उतना ही शो कर रहा है, और कुछ कम है इसके पास, इसने अपनी मेहनत से कुछ कम बनाया है, इसने अपनी मेहनत से काफ़ी कुछ बना लिया है, लेकिन ये फोकस्ड है किस पे? अपने काम पे और अपने आप पे, ठीक है। सो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ना ही आपने झूठ बोलना है, ना ही कोई बातें छुपानी है, ठीक है। और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में जाके ही अपने पार्टनर को ढूंढना है। सबसे पहले तो राइट पार्टनर अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। राइट पार्टनर या एक अच्छा पार्टनर, सच्चा पार्टनर, क्या आप झूठे रह के अट्रैक्ट कर सकते हो? जब आप अपना सच्चा चेहरा सामने लाओगे तभी आप एक इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो सच्चा होगा। अगर आप ही उसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो, आप ही उसको धोखे में रख रहे हो,
तो आपको क्या लगता है रूल ऑफ 50-50 आपको बख्शेगा? वो भी आपके साथ सेम कर रहा होगा। हाँ, बाद में जब आपको पता चलेगा तो आप कहेंगे मेरा तो हार्ट ब्रेक हो गया। सो गाइज, आपके लिए मैं खासकर एरीज पीपल के लिए बताना चाहती हूँ, रीडिंग भी अपनी ना एनर्जी पिक कराती है कभी ना कभी, कि कौन लोग इसको देखेंगे और कौन लोगों को इस रीडिंग की ज़रूरत है और कौन लोग इस रीडिंग की बात को फॉलो करेंगे। सो वो भी सब साथ में ही मैं पिक कर पाती हूँ। सो इतना लंबा सा मैंने आपको इसलिए समझाया। मैं आपको ये भी कह सकती थी कि हाँ सब ठीक है, पर नहीं, इस कार्ड की गाइडेंस मुझसे कहलवा रही है कि आपको ऑथेंटिक रहना है, ठीक है, सच्चा रहना है बिल्कुल, और सच्चा रहते हुए आप जिसको भी अट्रैक्ट कर पाओ, दैट इज़ द राइट पार्टनर। बहुत बार मन तो कहेगा कि हमारी तो पोजीशन है जी फाइनेंसेस की इतनी और हमें बंदा चाहिए इतने वाला। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे आप हो वो ही शो करो और वैसे ही बंदे के साथ आगे बढ़ो, या जो भी है, जो भी जेंडर है आपका, उस हिसाब से आप इसको देखिएगा। सो आपने रिलेशनशिप का आपका जो स्टेटस है अच्छा है। अगर आप शादी करना चाहते हैं, सेम गाइडेंसेस जो मैंने अभी दी हैं रिलेशनशिप शुरू करने वालों के लिए सेम। अगर गलती से कुछ चीज़ें हो गई हैं, छुपा ली गई हैं, नहीं बताई हैं, बतानी ज़रूरी नहीं समझी हैं, तो अपनी शादी को अगर 2024 में आप मन बना रहे हैं कि इस रिश्ते को हम परमानेंट कर लें, दोनों जेंडर के लिए बोल रही हूँ, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, कि साफ साफ अपने मन की बात, अपने कोर इश्यूज, अपने कोर इमोशंस जो भी हैं वो सामने वाले को बताएं। और सच बोलने से सामने वाले के मन में ना आपकी इज्जत बढ़ती है, आप ट्रस्ट बनाते हो उसके मन में कहीं ना कहीं। तो आपने बेधड़क होके जैसे आप हो, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो आप लाइफ से चाहते हो, सामने वाले को बताना है, ताकि एक रिश्ता सिर्फ जुड़े ही नहीं, हमेशा के लिए जुड़े, ठीक है। सो ये आपकी गाइड थ्रू आउट दी 2024 मैंने आपके 3 ही कार्ड लिए हैं और उन्हीं को डिटेल में समझाया है। और थोड़ी सी अब हम गाइडेंसेस लेंगे, क्योंकि कार्ड से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है गाइडेंसेस। सो हम एक गाइडेंस लेंगे ओशो से, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं जो मैंने आपको अब तक ये बात बताई है कि इंटीग्रेशन के कार्ड में भी देखिए ना, एक वाइट है, एक ब्लैक है, हाँ, और ये पूरा मिलके जिसे कहते हैं पूरा संपूर्ण एक चीज़ बनती है। ना तो मतलब लाइफ ब्लैक से बनी हुई है, ना लाइफ वाइट से बनी हुई है, दोनों से बनी हुई है। तो आपके अंदर ऑथेंटिक सेल्फ भी है और शेडो सेल्फ भी है, झूठ भी है, सच भी है। तो आपने उन दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करना है अपने पर्सोना में, ठीक है। उनको खुद के सामने लेके आना है, एक्सेप्ट करना है अपने पर्सोना के दोनों पहलू जो भी होते हैं ना, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उसके 2 पहलू होते हैं। एक पहलू जो हम सोसाइटी में लोगों को दिखाते हैं, दूसरा पहलू जहाँ तक हम खुद भी रीच आउट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें वो बड़ा हॉन्टिंग लगता है। सो आपके लिए गाइडेंस ये है कि बाहर आप बाद में बता लेना, लेकिन सबसे पहले आप इंटीग्रेशन की एनर्जी में आइए, आप खुद तो एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। हर इंसान में ना इनर डीमंस होते हैं, ठीक है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डार्क डिजायर्स होती हैं। सो उस सब को आपने एक्सेप्ट करना है, जो कुछ भी है। सिर्फ इस वाले एस्पेक्ट को नहीं देखना है कि दिस इज मी, दिस इज ऑल्सो यू, ये भी आप ही हैं। तो इन दोनों पहलुओं को एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, हाँ ये मेरी अच्छाइयाँ हैं तो ये मेरी कमियाँ हैं, हाँ मैं यही हूँ। सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करना है, इंटीग्रेट करना है। इसके फिर बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, और इसके रिजल्ट अगर आप ये करना शुरू करेंगे ना, फिर आप पूरी लाइफ देखेंगे। एक और गाइडेंस लेंगे ओशो से, ठीक है। दी रेबल की एनर्जी है, और इस कार्ड को ना मैं इसके थ्रू समझाऊंगी आपको। सोसाइटी में, घर में, वर्क प्लेस पे रेबल नहीं बनना है, ठीक है ना। मोस्टली हमें यही समझ में आता है कि विद्रोह कर दो, विद्रोही बन जाओ, तोड़ दो, फोड़ दो चीज़ों को, रिश्तों को, और जो परंपराएं हैं हमारी उनको नहीं। ये इसके रिगार्डिंग है। आपने अपने इनर सेल्फ की जर्नी में, अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं रेबल बनना है। यानी कि ये सबसे बड़ा रेबेलियस एक्ट होता है, अपने डार्क एस्पेक्ट्स को जान लेना और उन्हें स्वीकार कर लेना। ये लाइफ का सबसे टफ काम होता है। तो आपको रिबेलियस इस फील्ड में बनना है, किसी और फील्ड में नहीं बनना है, ठीक है। इसके बाद हम गाइडेंस लेंगे मून से भी आज हम 2 ही गाइडेंस लेंगे। टेक टाइम टू ब्रीड आउट। अब आप कहेंगे ये क्या है, सो इसको मैं समझाती हूँ आपको। आपकी सारी ही एनर्जी इस तरह से आई है कि थोड़ा सा आपको ना इनर वर्क करने के लिए गाइडेंस दी जा रही है सारी एनर्जी, क्योंकि फर्स्ट ही कार्ड आ गया था हैंग्ड मैन का, कितना प्यारा सा कार्ड आया था। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड। सो टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो ये क्या है? क्या आपको सांस लेने के लिए बोला जा रहा है? सांस तो आप लेते हैं,
टाइम निकालिए सांस लेने के लिए, ऐसा नहीं, टाइम की ज़रूरत नहीं है, आपका ध्यान है या नहीं है, सांस तो आपको 24 घंटे आ रही है, तो फिर ये क्या है। सो गाइज मैं बताती हूँ, कहीं ना कहीं मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ एरीज पीपल से, पूरे सोल ट्राइब से, कि कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, कुछ लोग, सभी तो नहीं हो सकते, कुछ लोग या कहें कि काफ़ी लोग इस टाइम पे इस चीज़ से गुजर रहे हैं। क्योंकि हम सभी हैवी कार्मिक काट रहे हैं 2023 में ना, जब ये रीडिंग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी 2023 है, ठीक है, दिसंबर है, दिसंबर 2023 है अभी। सो हम अभी या तो हैवी कार्मिक काट रहे हैं या हम काट के हटे हैं। तो कुछ लोगों की एनर्जी इस तरह की है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाँ, और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, और जब ये चीज़ें अंदर हैं तो ये बाहर भी होंगी आपकी लाइफ में। सो आपने क्या करना है, 10-15 मिनट या तो सुबह, या अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है तो 10-15 मिनट रात को सोने से पहले आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। अब आप कहेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या होती है? सो ये होता है कि आपने स्लो एंड डीप ब्रीदिंग करनी है और उस पर पूरा ध्यान देना है। शुरू करिएगा आप 5 मिनट से, क्योंकि शुरू में आप 15 मिनट नहीं कर पाएंगे। 5 मिनट आप 5 मिनट से शुरू कीजिएगा, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट ही करनी है, 15 मिनट से ज़्यादा भी नहीं करनी है। सो आपने ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, जिसको बोलते हैं ना साक्षी की भावना, यानी कि एक विटनेस की तरह से अपनी ब्रीदिंग को देखना है। ना आपने उसमें करना है कि लंबी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है, गहरी सांस लेनी है, लंबी सांस लेनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो भी आपका नेचुरल ऑर्डर ऑफ ब्रीदिंग है आपने उसको वैसे ही फॉलो करना है, बस सिर्फ उस पर उसको माइंडफुलनेस के साथ यानी ध्यान के साथ उस पर देखना है। बार बार आपका ध्यान उस चीज़ से हटेगा, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई हल्का सा म्यूजिक साथ में लगा लें। सो आपके लिए ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो आपकी एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, इन सब चीज़ों में बहुत बहुत मदद करेगी। आप में से बहुत लोग होंगे जो मेरे कहने के बावजूद भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में लेके नहीं आएंगे। सो कोई बात नहीं है, जब आपको एंग्जाइटी, पैनिक अटैक या फिर डिप्रेशन हो उस टाइम पे आप करें, ठीक है, उस टाइम पे तो ज़रूर करें। ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद एक और गाइडेंस हम ले रहे हैं इधर मून से, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ठीक है। सो कहीं ना कहीं कोई ना ऐसी चीज़ें हैं पास्ट की जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो एक बोझ की तरह से ना आप उनको लटका के अपने साथ घूम रहे हैं। सो अब उस बोझ को ना गाइस छोड़ने का टाइम आ गया है। तो ये आपने देखना है कि क्या रिलीज़ करना है। और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए ना ये भी हो सकता है कि आपको रोना आ जाए, ठीक है, तो आप रो लीजिएगा। और जब आपका रोना हो जाए उसके बाद दोबारा से ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। और ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे ना ब्रीदिंग वाली, इसी में आपको समझ में आएगा कि वो डू आई नीड टू रिलीज, यानी कि मुझे क्या रिलीज करना है। क्योंकि क्या होता है कि लाइफ चलती रहती है और हम दौड़ते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कैरी कर रहे हैं, कितने बोझ में हैं और कितना उस बोझ से हम कष्ट उठा रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट गाइडेंसेस या ब्लेसिंग्स जो भी कह लीजिए हम लेंगे एंजल से। सो द कार्ड ऑफ ट्रस्ट। सो गाइज ट्रस्ट द प्रोसेस। तो जितना मैंने आपको बताया है उस सब पे आप ट्रस्ट करें, आप लाइफ पे ट्रस्ट करें, आप भगवान पे ट्रस्ट करें और खुद पे ट्रस्ट करें। ट्रस्ट की एनर्जी में जाइए कहीं ना कहीं। और जो गाइडेंसेस मैंने आपको कही है वो, अगर आप टैरो में बिलीव भी नहीं करते हैं, ठीक है, मुझ में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है, भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, इट्स कम्प्लीटली ओके। अगर आप काफ़ी लॉजिकल से इंसान हैं, दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली ओके, ठीक है। सो जितनी चीज़ें अगर आपको मैंने बताई है उसको आप टैरो के थ्रू भी ना फॉलो करें, क्योंकि टैरो तो एक जरिया है मेरे लिए। बात तो मुझे वही कहनी है ना जो आपके लिए अच्छी है, ना कि आपके लिए कंफर्टेबल है। टैरो के थ्रू मुझे पता है आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, हाँ, लेकिन वो झूठ मैं आपको नहीं परोसूंगी जो आपको सर्विसेबल नहीं है। इसीलिए मेरा लाइफ को देखने का तरीका भी डिफरेंट है और कार्ड्स को पढ़ने का तरीका भी डिफरेंट है। ये आप मेरी रीडिंग अगर सुनते हैं रेगुलरली तो अब तक आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे हूँ थ्रू दीज टैरो रीडिंग्स, ना कि आपको खुश करने के लिए। ये भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम लेते हैं, ओके गाइस, अगर आप किसी सिनेरियो के बारे में सोच रहे हैं, लाइफ में कुछ चाहते हैं, थ्रू आउट दिस रीडिंग आपने सोचा है किसी इंसान के बारे में या किसी परफेक्ट जॉब के बारे में या कोई भी चीज़, थोड़ा बिग ब्रेक थ्रू, कोई बड़ी चीज़ जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिसके ऊपर होता है ना कि मेरी लाइफ पूरी डिपेंड करती है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो अगर आपने सोचा है, अगर आप इस तरह की एनर्जीज में हैं
अगर नहीं है तो इट्स कम्प्लीटली ओके, अगर है तो वेट कीजिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, फेथ रखिएगा, पेशेंस से चलिएगा और थोड़ा सा उसमें अभी वेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये थी हमारी अब तक की गाइडेंस 2024 एरीज के बारे में। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। अब मैं लूँगी थोड़ी सी ब्लेसिंग्स। ठीक है, ढेर सारी बातें हो गई हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। 2024 ओवरऑल आप लोगों को क्या ब्लेसिंग्स देके जा रहा है। ठीक है, प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, प्रमोशन। ठीक है, और ये इस कार्ड में हमने जस्टिस में बात की थी कि अब आपके साथ जस्टिस होगा और ये कहीं ना कहीं यही एनर्जी पिक हुई है, प्रमोशन। ठीक है, सो गाइज आपको प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, आप अपना हार्डवर्क नहीं छोड़िएगा और अगर आप कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, ये भी मैं पिक कर पा रही हूँ, तो आपके परमानेंट होने के चांसेस 2024 में बहुत अच्छे हैं। इस रीडिंग को, इस पॉजिटिव चीज़ को क्लेम कीजिएगा, क्योंकि हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना फाइनेंसेस पे डिपेंडेंट होती है। अगर हमारे फाइनेंसेस अच्छे नहीं है ना, तो हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हो सकते, इस बात की गारंटी है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिएगा। ओके, दूसरी आप लोगों के लिए ना यहाँ पे ब्लेसिंग से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है एक गाइडेंस ही है कि क्लीन फूड। अब क्लीन फूड क्या होता है, आप कहेंगे मैं तो क्लीन ही फूड खाता हूँ, गंदा फूड कौन खाता है। क्लीन फूड का यहाँ पे मतलब होता है कि 2024 में आपने खासकर ध्यान रखना है। अगर ये आया है तो उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपने ना घर का बना हुआ सिंपल सादा भोजन ही ज़्यादा लेना है, और बाहर का अगर लेना भी है तो वो थोड़ी हाइजीनिक जगह से लेना है। और क्लीन फूड का मतलब मोस्टली यही होता है कि जो बाहर का फास्ट फूड है, बर्गर पिज़्ज़ा, अगर आप खाते हैं तो इसे कम कर दीजिए और घर का खाना ज़्यादा खाने की कोशिश करें। ठीक है, ओके, अगेन डाइट। गाइस आपको कोई डाइट की प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लीन फूड भी आया है और साथ में डाइट का भी आया है। डाइट क्या होता है, डाइटिंग से मोस्टली लोगों को क्या लगता है कि खाना छोड़ दो, या फिर रोटियां खाना छोड़ दो, सब्जी खाओ, सैलड खाओ, हाँ, या फिर खाना खाना छोड़ दो, या फिर स्किप कर दो, या फिर कैलोरी काउंट करो सारा दिन। कुछ लोगों का ना दिमाग बिल्कुल ख़राब हुआ होता है, सारा दिन वो कैलकुलेटर देख के मैंने ये खाया, इतना कैलोरी हो गया। अरे पागल हो जाओगे ये सब सोच के। आराम से खाओ, मॉडरेशन में खाओ, सब कुछ खाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइटिंग क्या होती है, डाइटिंग के सबके पर्पस अलग होते हैं। कभी भी किसी को देख के डाइटिंग ना करें कि वो कर रहा है, ऐसे कर रहा है। उसकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है। जैसे उसकी बॉडी उस डाइट को रिस्पॉन्ड करेगी, हो सकता है आपकी बॉडी बिल्कुल कंप्लीटली उसको करे। तो हमेशा ही अगर डाइट करनी है तो डाइटिशियन की सलाह लें। अपने आप से अपना कैलोरी काउंट ना घटाए कि ये नहीं खाता, ये नहीं खाता, ये नहीं खाता। बॉडी बहुत बार ना बहुत सारे इरिवर्सिबल चेंजेस में चली जाती है, फिर उसके बड़े बड़े भयंकर परिणाम भी होते हैं। थोड़ा सा ना, अगर आप एक्सेस में डाइटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा उसे मॉडरेशन में लाइए, और अगर आप एक्सेस में खा रहे हैं और सब कुछ खा रहे हैं और माइंडलेस तरीके से खा रहे हैं, थोड़ा माइंडफुल ईटिंग कीजिए। इस तरह का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इस तरह से एरीज मैंने आप लोगों की रीडिंग की है, जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग थ्रू आउट दी 2024। आप इसे कभी भी देख सकते हैं। अगर आपने मेरी बातों से रेजोनेट किया है, मेरी रीडिंग से रेजोनेट किया है, ठीक है, तो आप रीडिंग को, मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्लैरिटी मिली है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको किस फील्ड में क्या क्लैरिटी मिली है। ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है गाइज प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आप कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं मुझसे कि इस सब्जेक्ट पे मैं वीडियो बनाऊं, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ और हर किसी का कमेंट का जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों की हेल्प करने के लिए हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि मेरा काम वैसा नहीं है कि जैसे बाकी टैरो चैनल्स भी मैंने देखे हैं वो पीपल प्लीजिंग वाला काम कर रहे हैं। नहीं, पीपल प्लीजिंग तो इनफ हो गई है लाइफ में पहले से ही ना। तो कोई ऐसा भी चाहिए जो सही बात बताए, और सही बात यही है कि लाइफ की काफ़ी सारी चीज़ों का हल तो हमारे पास ही है। हम अपने ऊपर काम करना नहीं चाहते हैं कहीं ना कहीं, तो इसीलिए हम दूसरों से सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो दूसरों से सोल्यूशन ढूंढते हुए गाइस बहुत टाइम हो गया है। हाँ, कितनी लाइफ बीत गई है, कितना कुछ हो गया है, कितना कुछ आप रो लिए हो, कितना कुछ आपने खो दिया है।
सो अब दूसरों पे ही ट्रस्ट करना, दूसरों के भरोसे रहना, इस तरह से तो बात चलने वाली नहीं है। सो मेरी रीडिंग्स थोड़ी डिफरेंट रहेगी, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आपके मन में है कि बाकी टैरो चैनल जैसा कुछ नहीं है, तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ डिफरेंट ही रहेगा। क्योंकि मेरा मकसद है थोड़ा सा नॉलेज को स्प्रेड करना, थोड़ा सा इनर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करना, थोड़ा सा अपने ऊपर मैं आपको काम करवाऊँ, ठीक है, उस तरह का मेरा काम है। क्योंकि बेसिकली मैं एक डॉक्टर हूँ और साइकोथेरेपिस्ट हूँ। सो मुझे माइंड का काफ़ी पता है, माइंड के क्या गेम्स होते हैं, साइकी के क्या गेम्स होते हैं, किस तरह से माइंड आपको अपने ट्रैप में रखता है। सो उस लिहाज से मैं रीडिंग करती हूँ और थोड़ा सा आपका हौसला बनाए रखूँ, थोड़ी सी आपकी हिम्मत बनाए रखूँ, उस तरह से मेरी रीडिंग होती है और उस तरह से ही मेरी गाइडेंसेस भी होती हैं। और जैसा मेरा विश्वास है, भगवान भी मुझे उसी हिसाब से रीडिंग करवाता है, भगवान डिवाइन भी मुझे उसी हिसाब से, डिवाइन गॉड, ठीक है, माँ दुर्गा भी मुझे उस तरह से ही बातें करवाती हैं। क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, ये सब डिवाइन का है, ठीक है। ऊपर से मुझे जैसा रिसीव होता है, मैं अपनी 100% सेंस में उसको वैसा ही आपको देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सो गाइज, इस पॉजिटिव से नोट पे एरीज पीपल, आप लोगों की रीडिंग मुझे अच्छी लगी। क्योंकि इनर ट्रांसफॉर्मेशन जब भी कोई इंसान करता है, सरेंडर की फॉर्म में जाता है, तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट है। क्योंकि लाइफ में जितने भी पंगे हैं ना, वो सब इसीलिए हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर काम करें। और अगर आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, सारी प्रॉब्लम्स आपकी उड़न छू हो जाएंगी। सो मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ और आपको एरीज पीपल पूरे 2024 के लिए ब्लेसिंग्स देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।